पढ़ चुके हैं। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपन जो भी आज इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं उसका मेन जन्मदाता कौन था? माइकल फैराडे। ने क्या बोला था, जो भी ईएमएफ जनरेट होता है कैसे जनरेट होता है बताओ? ईएमएफ कैसे जनरेट होता है बताओ? अभी तो पढ़ाया है, पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया। फ्लक्स चेंज हो d∅/dt होता है, और फाई क्या होता था? ba cos थीटा। तो फाई को चेंज करने के तरीके क्या थे? या तो b को चेंज करो, या तो a को चेंज करो, या थीटा को चेंज करो। यस और नो? तो देखो हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं? पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। जैसे आप डैम बना दिया, डैम में कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? हाइड्रो एनर्जी। कोल वाले प्लांट्स में थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर वाले में न्यूक्लियर एनर्जी। वो क्या करते हैं? टरबाइन को घुमाते हैं वहां पे। स्टीम पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी होती है? स्टीम। तो मेन काम क्या करते हैं? टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन घुमाने का मतलब कोई लूप है, मान लो, समझ, बिल्कुल सिंपल शब्द में समझाएं। अगर ये लूप है, इसको अगर आप ओमेगा से घुमाओ किसी भी सोर्स से, आप बोलोगे मोटर चला के क्यों नहीं घुमा देते? तो मोटर चला के घुमाने का प्रॉब्लम क्या है? मोटर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करके खुद से इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई काम का नहीं। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड में लूप ले लो और लूप को काफी रफ्तार से घुमाओ, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? जनरेट होगी। इसको घुमाने के लिए हम कौन कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? हाइड्रो एनर्जी, थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह। ये सब जब इसको घुमाओगे तो जनरल टाइम सीवर में फ्लक्स फोर्स तो कितना होगा? b तो फिक्स है, a भी क्या है? फिक्स है, और जनरल मोमेंट पे घूम रहा है तो cos ओमेगा t होगा। तो आपका ये क्या हो गया? ba cos ओमेगा t। अगर मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखूं तो ईएमएफ कितना होगा? d∅/dt मैग्नीट्यूड। तो कितना जाएगा? ba ओमेगा, साथ में क्या जाएगा? यस और नो? ये ओमेगा टी और वो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? sin ओमेगा। सही है क्या सभी? तो ये आपका हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम है तो क्या e नॉट बोल दें, और ये क्या बन जाएगा आपका? sin ओमेगा। यस और नो? इसको और डिफरेंशिएट करो, ईएमएफ को डिफरेंशिएट, ये क्या आ गया तुम्हारा? ईएमएफ आ गया ना, तो करंट निकालो। v बराबर क्या होता है बताओ? v बराबर क्या होता है? IR। तो I क्या हो जाएगा? v/r। तो e नॉट बाय r को I नॉट बोल सकते हैं। I नॉट साथ में क्या बन गया आपका? sin ओमेगा। अगर आप इस करंट को प्लॉट करो तो कैसा बनेगा? sin थीटा का कैसा बनता है? इस तरीके से। यस और नो? तो इस करंट को जो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना? कि एक साइकिल के लिए पॉजिटिव, एक के लिए क्या है? नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे अपन? एसी का। तो ये मेन फंडा होता है एसी को जनरेट करने का। इसलिए इसको फिर मैं बताता हूं पावर प्लांट में कैसे इसको जनरेट करते हैं, कैसे लूप को घुमाया जाता है। लूप को घुमाने के लिए मान लो ये यहाँ पे डैम बनाया, यहाँ पे आपने अभी देख रहे हो डैम के लिए हो रहा है कि मैं से उड़ा दूंगा, सुन रहे हो? उस पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं चल रहा। जैसा ना, तो यहाँ पे अगर आपने डैम बनाया, यहाँ से वाटर एनर्जी आ रही है और यहाँ पे आपने टरबाइन लगा दिया, जब ये वाटर इस पे गिरेगा तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा तो लूप भी रोटेट करेगा और इससे करंट जनरेट होता है। काफी खतरनाक अमाउंट में करंट जनरेट कर मेगावाट में ना, पावर प्लांट्स में। तो किसके थ्रू अपन ट्रांसफर करते हैं सिटी में? बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, जो कि लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, ट्रांसफार्मर नहीं मतलब वायर के थ्रू करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज घटाना बढ़ाना, उसके थ्रू अपन उसको मैनेज करके सड़कों तक पहुंचाते हैं। ये बना लेना यहाँ पे हम किसका फिगर बनाए? हाइडल पावर प्लांट। सर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मतलब ईएमएफ का? सर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना अभी ईएमएफ का? हाँ, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है ई नॉट साइन। ई नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट। और ये अलग अलग देशों में जो ओमेगा होती है वो अलग अलग होती है। इंडिया में जो है वो अपना कितना है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है तो, और 220 वोल्ट। अमेरिका में शायद 110 हर्ट्ज। ये सुनो, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी होती है। तो बना लो इसको और लिख लेना कि हाइडल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, और कौन से हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर, इन सबसे क्या होता है? एसी जनरेट होता है। और पावर प्लांट काफी दूर जगहों पे होता है, ये सुनो। वहां से अपन सिटी में कैसे ट्रांसफर करते हैं? थ्रू द वायर्स, है ना? और वायर में कम करंट भेजे से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आप भी इसको जनरेट कर सकते हो घर में। आपको देखना है जनरेट कर होता है कि नहीं। 2 मैग्नेट लाओ, उसके बीच में लूप रखो, मोटर लगा के घुमाओ, तो जैसे वो लूप घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो लूप में क्या आएगा? करंट आएगा।
ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ से क्या आएगा, करंट आएगा। ये सब इस तरीके से आप एसी जनरेट कर सकते हो। अब इसको आगे अपन डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में चर्चा करते हैं। लिखो पहले आई एवरेज, आई डिस्कशन ऑन आई एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज और आई आरएमएस। आई एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज और दूसरा क्या है, आई आरएमएस। ठीक है, बेटा। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। आप क्वेश्चन लेना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज अल्टरनेटिंग करंट, व्हिच ऑफ द आई एवरेज है और दूसरा आई एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज और ये क्या है, आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। पढ़ा होगा कहां पे, केटीजे में आता है रूट मीन स्क्वायर। तो उसको लिखना है, इसको आगे डिस्कशन करने से पहले एक छोटा क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसी करंट। वो पहला इस तरीके का कुछ करंट है, आई वर्सेस टाइम का ग्राफ है। दूसरा इस तरीके का है, आई वर्सेस टी का ग्राफ है। तीसरा ये भी आई वर्सेस टी का ग्राफ है। और चौथा बना रहा हूं, आपका आई वर्सेस टी का ग्राफ। कौन कौन सा ग्राफ एसी करंट को शो कर रहा है। क्या क्या होगा सर सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, थर्ड और सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ। क्यों सर सेकंड देखो, एसी होने का मतलब केवल साइनसॉइड में जरूरी, एक बार क्लॉकवाइज होता है, एक बार क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एसी है, ये भी एसी है और ये भी एसी। ये कौन सा करंट है, डीसी। करंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो हमेशा एसी होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, एक बार क्लॉकवाइज एक बार कैसे जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। दिखना चाहिए। फिर अपन इस पे आते हैं, सर क्या लिखना था। सेकंड थर्ड फोर्थ आर रिप्रेजेंट एसी करंट। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसी को, क्योंकि एसी में एक साइकिल में क्या चाहिए, एक क्लॉकवाइज पे क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी पे क्वेश्चन पे करते हैं, अच्छा सा सवाल करते हैं। इसकी वैल्यू आप आई है, या मान लो यहाँ पे p/2 है, मान लो p/4 है, ये वैल्यू आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसको अपन लिख लेते हैं 10 एम्पियर, ये लिख लेते हैं 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। ये तो आपका साइन के फॉर्म में ही है, आई बराबर क्या है, दिक्कत। अब वहां पे चर्चा करते हैं आई एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज और आई आरएमएस। तो आप देख के बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा सबका अगर मैं आई एवरेज बोलूं, किसमें आई एवरेज 0 होगा। सर फोर्थ में, सेकंड में और
तो देखो इसमें क्या नॉन जीरो होगा? यस और नो? यस सर। जितना पॉजिटिव साइकिल उतना ही नेगेटिव साइकिल है, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है नेगेटिव, इतना ही पॉजिटिव उतना क्या है नेगेटिव। तो आप लिख लो सेकंड थर्ड फोर्थ का आई एवरेज जीरो है ना? फर्स्ट का आई एवरेज जीरो नहीं है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ सबका आई एवरेज जीरो है। आई एवरेज फॉर सेकंड, आई एवरेज फॉर थर्ड और आई एवरेज फॉर फोर्थ ऑल जीरो है। फर्स्ट का आई एवरेज जीरो नहीं है, ठीक है? बात समझ आ रही है? अच्छा दूसरी बात, तो आप देखो एसी में आई एवरेज तो जीरो हो गया है कि नहीं? जैसे हमने क्या था इन तीनों में चारों में कौन कौन सा एसी को रिप्रेजेंट कर रहा था? सेकंड थर्ड और फोर्थ, और सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या जीरो आ रहा है? आई एवरेज जीरो आ रहा है। तो एसी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं आईआरएमएस। क्या यूज करते हैं? आईआरएमएस का मतलब क्या हो गया? आई स्क्वायर। पहले आप क्या करो, स्क्वायर लो, उसका मीन लो, फिर उसका एवरेज निकालो। बात समझ आ रही है? तो सेकंड थर्ड फोर्थ में आईआरएमएस जीरो नहीं होगा। लिखो इस चीज को कि इन सेकंड थर्ड फोर्थ आईआरएमएस करंट इज नॉन जीरो। इन सेकंड थर्ड फोर्थ आईआरएमएस इज नॉन जीरो। आईआरएमएस क्या है? नॉन जीरो है। यस और नो? ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब आपको क्या करना है, आईआरएमएस निकालना है चारों के लिए। फाइंड आउट, देखो फाइंड आउट आई एवरेज फॉर वन, find out I average for one, find out I average for one, and IRMS for third fourth, IRMS for third fourth, and IRMS for second between time interval, and IRMS for second between time interval 0 to t/4। सबको सारा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा। क्या क्या निकालना पहले? आई एवरेज किसके लिए? कॉस्ट के लिए। आई आरएमएस किसके लिए? चलो आई आरएमएस में आई स्क्वायर कवर हो जाएगा। यस और नो? आई स्क्वायर निकाल लिया, इसका रूट ले लोगे तो आई आरएमएस होता है, तो ये तो कवर हो गया ना इसके अंदर। सीधे मैं आई आरएमएस की बात कर रहा हूँ। तो आपको आई एवरेज पहले के लिए बताना है, आई आरएमएस किसके लिए बताना है? सेकंड सॉरी थर्ड फोर्थ के लिए। और आई आरएमएस सेकंड के लिए कहां से कहां बताना है? 0 से t/4 तक। अब प्रोसीड। समझ में आया क्वेश्चन? आई एवरेज निकालो पहले वाले ग्राफ के लिए, आई आरएमएस निकालो तीसरे और चौथे के लिए, आई आरएमएस निकालो दूसरे के लिए 0 से t/4 तक। नाउ प्रोसीड। अच्छा फर्स्ट का इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट का साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया। कैसे होना? स्क्वायर करोगे तो ऊपर ग्राफ आ जाता है। इसका इक्वेशन क्या है? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कैसे होगा? साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ कैसा बनता है? वो ग्राफ ऊपर चला जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसका इक्वेशन है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एवरेज निकालने आता है, क्या होता है? एफ टी डी टी अपॉन डी टी। याद है मैथ्स में पढ़ा होगा? यस। इसका एवरेज कैसे निकालते हो? एफ टी डी टी अपॉन डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 टाइम पीरियड तक। तो ये अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है तो एक टाइम पीरियड में जो वैल्यू निकाले तो वही रिपीट होगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं बोलूं 10 10 बार आ रहा है तो एवरेज क्या होगा? 10 10 बार आ रहा है तो एवरेज क्या होगा? 10 ही होगा। 10 होगा। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन एक पीरियड के बाद रिपीट होती है, तो अगर आपने एक पीरियड तक का निकाल लिया वही चीज रिपीट होगी। यस और नो? बस। तो आई स्क्वायर एवरेज भी आप कहां तक निकालोगे? 0 से 1 टाइम पीरियड तक। देखते हैं कि लोग सोच के बताते हैं। फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एफ टी डी टी अपॉन डी टी 0 से t टाइम पीरियड। सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या क्या। और आई एवरेज एसी का क्या होता है? 0, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, जितना पॉजिटिव साइकिल उतना ही नेगेटिव में आ रहा है। हाँ
क्या चीज, क्या समझ रहे हैं? मैंने बोला कि ये तीन चीज की चर्चा कर रहे थे। मैंने बोला पहला तो तुम्हारा डीसी था, दूसरा तीसरा चौथा एसी था, और हम आई एवरेज निकालें चारों के लिए, तो इसमें आई एवरेज जीरो नहीं होगा, नहीं होगा ना जीरो, तो ये पॉजिटिव है इसका, लेकिन इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, यानी एसी के लिए आई एवरेज क्या होता है जीरो, यानी एसी के लिए आई एवरेज निकालने कोई सेंस नहीं, अपन क्या निकालने की बात करते हैं, आई आरएमएस। वही मैंने बोला इसके लिए और इसके लिए, एसी के लिए आप आई आरएमएस निकालो, इसके लिए बस जीरो से टी बाई फोर तक निकालो, तो वही समझाना था, और इसके लिए क्या बताना, आई एवरेज निकालना, ठीक है। करो बताओ कितना कितना। सर आई स्क्वायर बाय टू आना चाहिए बस। क्या सर क्योंकि मतलब साइन स्क्वायर को लिख लेंगे वन माइनस कॉस। करो करो। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/2 कितनी होती है, वन बाय टू। देखो इसको ये हेल्प आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2। नहीं है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को किसके फॉर्म में लिख दो, cos 2 थीटा के फॉर्म में, और इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, यूज दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू। और दूसरे वाले का बताना है। हाँ सर दूसरे वाले का बताना है आई आर एम एस। हाँ सर कौन से इंटरवल में निकालना है आई आर एम एस। IRMS सेकंड में 0 से t/4 तक निकालना, इसको। थर्ड और फोर्थ में पूरा टाइम पीरियड के लिए।
थर्ड और फोर्थ में कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, ताकि मैं आपसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। तीसरा और जो चौथा है उसके अंदर हम जीरो से टू आरएमएस निकाल लेते। हाँ बस। तो मैं इसमें हर एक टाइप के जो सवाल आते हैं वो सभी कवर कर लिया। सर फोर्थ वाले में IRMS I/√2। हाँ आई बाई √2। हाँ आई बाई रूट टू, बिल्कुल सही। तो जो अपन पढ़ने वाले एसी, इसमें जो आईआरएमएस कितना आएगा, आई नॉट बाई रूट टू, बिल्कुल सही। सर जो दूसरा वाला ग्राफ है उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या? दूसरे वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? देखो तुम क्या नहीं दिया। सर थर्ड में IRMS I0 आएगा। थर्ड में तो वैल्यू गिवन है बेटा, थर्ड में एक फिक्स वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? नीचे ये स्ट्रेट लाइन है ना, कितना तक है ये? -10 एम्पियर, ठीक है। फोर्थ वाले का आई बाय रूट टू। हाँ आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू हो गई। फोर्थ वाला ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम जो ऐसे पढ़ने वाले हैं वो साइनसॉइडल पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले साइनसॉइडल पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉस्ट का क्या है? आई एवरेज आई नॉट स्क्वायर I0² आ रहा है सर। आई नॉट स्क्वायर बाई 2। और थर्ड का क्या आंसर आ रहा है? सर थर्ड का निकाल रहा हूँ। सर दूसरे वाले में IS आ रहा है I/√3। आई बाई रूट थ्री, ओके हाँ जी सर। ठीक है, चेक करते हैं। बाकी लोग केवल एक बच्चे का आ रहे हैं, तीसरे का तीसरे का नहीं आ रहा सर मेरा। बाकी लोग भी बताओ। पार्थ, सौम्या, पर, लक्षण, अवनीश। टू आई नॉट बाय रूट थ्री। किसका? थर्ड का? दूसरे का? लेट मी सर चेक। 2 नहीं आ रहा, I0 आ रहा है मेरा। I0/√3। ठीक है चेक करेंगे। एनीवन एल्स? आपको क्या आ रहा है? तुम दोनों क्या आ रहा है? तुम्हारा क्या? बस फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का आई नॉट बाई टू। और सेकंड का? सेकंड क्या है? आसान तो है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन का फंक्शन, लेकिन उसमें एमओसी नहीं निकाल सकते स्ट्रेट लाइन का, तो फिर आई नोट दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। और थर्ड का क्या रहा है? सर थर्ड का आया नहीं अभी मेरा। थर्ड, सर फोर्थ वाले में I/0 है ना? हाँ आई एवरेज जीरो तो बताया था मैंने। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा उसका एवरेज क्या जाएगा? जीरो। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का नहीं, मतलब जो क्लॉकवाइज चल रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज। आई नॉट टी बाय 8 हां, आई नॉट टी बाय 8 इसका देखते टी बाय 4 तक है, टी बाय 4 से, हाँ 0 से टी बाय 4 तक। ये इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एवरेज वगैरह निकालने के।
चेक करें फिर। Yes. चलो 1 by 1 चेक करते हैं। केवल एक बच्चे का आया था पूरा, बाकी दो का आधा आधा आ रहा है। चलो यहाँ बोर्ड पे देखो, तो क्या क्या निकाला था, फर्स्ट में क्या निकाला था? इसका इसका बाकी तो पता जीरो ही है, एसी का तो जीरो, इसका मुझे आई एवरेज चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, आई dt, नीचे क्या होगा dt का इंटीग्रेशन जीरो से कहां तक, एक टाइम पीरियड, करेक्ट। जब इसको सॉल्व करो, आई की वैल्यू कितनी है, कितना था फॉर्मूला में, आई नॉट स्क्वायर, साथ में क्या था sin स्क्वायर ओमेगा t, यहाँ पे क्या आ गया dt, नीचे क्या आ गया तुम्हारा t, इंटीग्रेशन जीरो से t, और ये क्या हो गया dt जीरो से t। आपको पता है कि ये पूरा जो sin स्क्वायर थीटा है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आई ये कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, एवरेज वैल्यू आया। आरएमएस के लिए √2 का करना पड़ेगा, तो √2 करेंगे तो आई एवरेज ही पूछा था आपने। अच्छा इसका एवरेज पूछा, ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सर टी की वैल्यू वो होगी ना क्या, sin स्क्वायर थीटा का पाई बाय ओमेगा, क्या थी, टी की वैल्यू t की वैल्यू क्या, पाई बाय, कुछ भी रखोगे तो वही आएगा ना, इसके फॉर्म में रख रहे हो sin स्क्वायर थीटा का एवरेज बन गया ना, ये यहां से आता है, ये क्या बन गया, इसका एवरेज लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। हां sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ, 1 1 माइनस minus cos 2 और t को 2 पाई बाय ओमेगा रख दो, लिमिट लगाओ, यू विल गेट द आंसर, यस और नो। तो फर्स्ट वाला क्लियर है क्या सबका, क्या फिर क्या सॉल्व करना है, sin स्क्वायर थीटा क्या लिखेगा बताओ, 1 माइनस cos ओमेगा को sin स्क्वायर थीटा 1 cos 2 थीटा होता है ना, cos 2 ओमेगा t हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेगा dt, लिमिट कहां से कहां लगाएगा, 0 से टाइम पीरियड, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, t माइनस इसका क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा, cos में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, sin में आया ना, sin तो sin 2 ओमेगा t, नीचे क्या आएगा 2 ओमेगा, ये आएगा, लिमिट कहां से कहां लगाएंगे 0 से 1 टाइम पीरियड से, इसको सॉल्व करो, एक बार t रखो, तो ये t हो गया होल बाय 2 माइनस होल बाय 2 भी आएगा, 2 sin स्क्वायर होता है, हाफ है, तो 1 माइनस सर बाहर 1/2 बाय 2 है, तो 1/2 के बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या t आ गया, ये 1/2 ओमेगा हो गया, और यहाँ पे वैल्यू रखो sin 2 ओमेगा t को कर सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो sin 4 पाई तो 0 हो जाता है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा t/2 और नीचे t था, तो t से t कट गया, क्या हो गया 1/2, अरे यस और नो। तो sin स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है 1/2, कर सकते हैं ऐसे। तो पहले का आंसर क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, कितने को समझ में आया, ये ऑनलाइन में सबको आया समझ में, अरे बोलो सो रहे हो क्या सब, यस सर हाँ जी सर। ठीक है सो जाओ, पकड़ वगैरह, मौसम भी सही है ना, चलो सो लो, कम से कम हम ही भरते रहो कि मुझे लगे सोए नहीं हो। पर अग्रवाल समझ में आया क्या, यस सर कितना आंसर आया, आई 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है, क्या होता है 1/2 1/2, चलो जगह हुए हो, अच्छी बात। सर लास्ट में क्या, ये थर्ड और फोर्थ बता दो, तो देखते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं, सेकंड बता दे, लास्ट थर्ड का देखते हैं, थर्ड तो आसान है, थर्ड आसान है कि नहीं, थर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, पहले आई स्क्वायर का एवरेज निकाल लो, यस और नो, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 100 dt आएगा, लिमिट कहां से निकालोगे, टाइम पीरियड का है 0 से 4, और नीचे भी क्या है तुम्हारा dt है ना बेटा, और ये भी कहां से 0 से 4 तक, तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा 100, और इसका अंडर रूट ले ले तो आई स्क्वायर का अंडर कितना आ जाएगा, ये 10, क्या आया था, क्या लिख लो, और यस और नो, एक टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करते हैं ना आई स्क्वायर के लिए, वही चीज रिपीट हो रही है। कितनों का मैच हो गया था थर्ड वाला,
कांस्टेंट है, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करो विल गेट आंसर। अरे यस और नो कर सकते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया 10, थर्ड का। उसके बाद क्या बचा फोर्थ। फोर्थ में तो बहुत ही आसान है, फोर्थ ये लिख लिया तो मैं बताता हूँ। फोर्थ का देखो यहाँ लिखते हैं, फोर्थ का अपने को पहले आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। कितना होगा बताओ, आई नॉट का स्क्वायर साथ में क्या होगा sin स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे क्या होगा dt, 0 से 1 टाइम पीरियड, नीचे भी क्या है dt, 0 से व्हाट 1 टाइम पीरियड। कितना आंसर आएगा बताओ पूरे डब्बे का, आई नॉट बाई 2। तो आई नॉट बाई 2 आई स्क्वायर एवरेज आया। अपने को क्या चाहिए था, अपने को क्या चाहिए था आई आरएमएस। आई आरएमएस कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई स्क्वायर बाई 2 है रूट 2, कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा ये आई नॉट बाई 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि साइनोसॉइडल एसी का आरएमएस वैल्यू कितना आता है आई नॉट बाई रूट 2। अब आते हैं सेकंड पे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब सेकंड की बात करते हैं। सर थोड़ा कैमरा ऊपर। सेकंड किसी का भी मैच हुआ है क्या, आई नॉट बाय रूट 2 चेक कर सेकंड चेक कर रूट 2 की रूट 3। सेकंड में अपने कहां से कहां तक चाहिए था 0 से t/4 पूरा पीरियोडिक पूछा नहीं है। तो अगर मैं यहां से 0 से t/4 निकालूं, लिख ले क्या लिख लो तो बता। हमें क्या आई है फंक्शन ऑफ t निकालना था और क्या हुआ स्ट्रेट लाइन में पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y बराबर क्या होगा mx। तो आप सीधे से लिख सकते हो, तो ये थीटा सेम है दोनों ट्रायंगल में, तो क्या लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन बताओ t/2 दैट वुड बी इक्वल टू क्या आई अपॉन जनरल की। अरे हाँ यार, तो आई क्या हो गया जब फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा बताओ 2i नॉट बाय t इनटू t। सही लिखा है क्या मैंने, ये सुनो है ना। तो m की वैल्यू क्या थी 2i नॉट बाय t, कैसे ना। तो ये आपका i आ गया, i आ गया तो हमें क्या चाहिए आई स्क्वायर एवरेज, तो इसका स्क्वायर करके एवरेज निकालो। आई स्क्वायर एवरेज कितना हो जाएगा 2 आई नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या आएगा dt। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है 0 से t/4 और नीचे आपका dt कहां से कहां करना है 0 से t/4। समझ में आया क्या बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सर 4i नॉट स्क्वायर होगा। अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर कर दिया तो 4 आई नॉट स्क्वायर नीचे t स्क्वायर, ठीक है करेक्ट। अब तो सॉल्व करना आसान है, तो इसको मिटा दो इधर बस। सर वो इंटीग्रल में जो टी है उसमें स्क्वायर नहीं होगा क्या सर, जो इंटीग्रल में टी है वो स्क्वायर नहीं होगा। हाँ स्क्वायर हो अंदर जाएगा, भी तो t स्क्वायर है। पूरे का स्क्वायर के स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल सही। तो अगर आप यहाँ से आई स्क्वायर निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ 4 आई नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t/3। लिमिट कहां से कहां लगाओगे 0 से t/4, नीचे लिमिट क्या होगा सीधे t/4 नहीं। तो पूरा सॉल्व करते हैं 4 आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा 4/t। इसको सॉल्व करो क्या मिल रहा है 1/t और t/4 का क्यूब कितना हो गया t³/64। क्या क्या कट रहा है यहाँ से 4 का ये पूरा t कट जाएगा और ये 4 16 और 4 हो गया, कितना हो गया आई नॉट आई नॉट स्क्वायर बाय 12 नहीं। तो ये तुम्हारा आई स्क्वायर एवरेज है। आरएमएस के लिए क्या करना है स्टैंडर्ड रूट, तो आई आरएमएस जो करेंगे फाइनली क्या मिलेगा आई नॉट बाय रूट 12 यानी ये आएगा क्या, किसी का मैच हुआ था क्या, सही है क्या। तो देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो एवरेज निकालो, दूसरा क्या निकालो आई स्क्वायर एवरेज निकालो, तीसरा क्या निकालो आई आरएमएस निकालो। आई आरएमएस पूरे पीरियड के लिए भी पूछा जा सकता है या पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या ये चीज, समझ में आया पूरा। चलो फिर कितना टाइम हो रहा है
पांच मिनट तो ब्रेक ले लेंगे अभी, क्या एक सवाल करा दो। फिर एक सवाल मैं बता दूं। तो चलो नेक्स्ट लिखो, अब लिखो कि एसी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एसी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एसी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। AC in electric circuit, सबसे पहले आप लिखो purely resistive circuit, purely resistive circuit, सबसे पहला सर्किट, ठीक है। purely resistive circuit क्या मतलब होता है बताता हूँ। AC in electric circuit हेडिंग लिखो, उसमें पहला नंबर लिखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब सर्किट में क्या होगा, केवल रेजिस्टर। और यहाँ पे जैसे अपन बैटरी पढ़ते थे, डीसी का सिंबल ऐसा होता था, कैसे होना, एसी का सिंबल इस तरीके से होता है, कैसे होना, ये एसी बता रहा है। अब मान लो इसमें जो है ये जो ई है ये है E नॉट sin ओमेगा टी, क्या है। अगर मैं बोलूं इसमें करंट कितना जा रहा होगा, सीधे सीधे V बराबर IR को फॉलो करता है, ये सब। तो करंट कितना हो जाएगा बताओ, E नॉट बाय R sin ओमेगा टी। तो करंट आपका हो गया E नॉट बाय R, साथ में क्या हो गया sin। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्योरली रेजिस्टिव कहने का मतलब केवल क्या होगा, एक रेजिस्टर, साथ में क्या होगा, कौन सा सोर्स होगा, एसी सोर्स होगा। ठीक है। अगर अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो ईएमएफ का फेज क्या है, ओमेगा टी। ये साइन के डब्ल्यू को फेज बोलते हैं। इसका भी फेज क्या है, ओमेगा टी। मैं बोल सकता हूं कि करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में। देखो इस चीज को कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, यानी पैरेलल लाइंस बनेगी, आई वर्सेस ईएमएफ, दोनों पैरेलल लाइंस बनेगी क्योंकि दोनों का फेज सेम है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। बहुत ही आसान है, एसी सबसे आसान चैप्टर है पूरे फिजिक्स। कैसे इसको लिख लिया पूरा। अच्छा, अगर मैं बोलूं ई आरएमएस और आई आरएमएस में रिलेशन निकालो, क्या बनेगा, भाई V बराबर आई आर होता है, तो क्या ई आरएमएस कितना होगा, E नॉट बाई रूट 2, और आई आरएमएस कितना होगा, E नॉट बाई रूट 2 आर। क्या दोनों ऐसे रिलेटेड है, ई आरएमएस बराबर क्या है, आई आरएमएस इनटू क्या आ रहा है, नहीं सब कट जाएगा, यही बनेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू के रिलेशन बताओ तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट इनटू आर। देख लो इसको, ये रिलेशंस होते हैं। अच्छा, E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बराबर क्या है बताओ, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू क्या है, ये तीनों रिलेशन इसके लिए वैलिड। E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बराबर क्या है, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू R। All three relations are valid in purely resistive circuit। ठीक है, ये लोग स्कूल में हो चुका है ये टॉपिक, तुम्हारे पे आ गया सर, क्लास सर्किट चल रहा है, लास्ट में चल रहा है। क्लियर है। तो प्योरली रेजिस्टिव में ये तीनों रिलेशन फॉलो करते हैं। ई आरएमएस बराबर बोलो आई आरएमएस इनटू आर, ई नॉट बराबर आई नॉट इनटू आर। ई नॉट आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एंड करंट। ई आरएमएस क्या है, आरएमएस वैल्यू। और ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बराबर क्या है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू आर। और दोनों का फेज क्या होता है, सेम।